रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 47। निर्गमन अध्याय 17। निर्गमन अध्याय 17। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशु समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना। तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है व नहीं। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे उतारता तब तक अमालेकी प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। निर्गमन अध्याय 18। निर्गमन अध्याय 18। और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मूसा के ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नैहर भेजी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इसमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूं, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलीएजर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और
आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा कि मैं तेरा ससुर इत्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशलक्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब इत्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। तब मूसा के ससुर इत्रो ने परमेश्वर के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर इत्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकद्दमा होता है, तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता हूँ और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन, मैं तुझको सम्मति देता हूँ, और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर, और इनके मुकद्दमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकद्दमे को तो तेरे पास ही ले आया करे, और छोटे छोटे मुकद्दमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। सो उसने सब इस्राएलियों में से गुनी गुनी पुरुष चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया, और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकद्दमा कठिन होता उसे तो वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकद्दमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया, और उसने अपने देश का मार्ग लिया। मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस के अनुसार सुसमाचार। मरकुस अध्याय 1। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के सुसमाचार की शुरुआत।
यशाया नबी की किताब में लिखा है कि देखो, मैं अपने दूत को तुमसे पहले भेजूंगा जो तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा। सुनो, एक पुकारने वाले की आवाज जंगल में सुनाई दे रही है कि प्रभु का रास्ता तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी। ये पुकारने वाला यूहन्ना आया और वे पापों की माफी के मन बदलाव के लिए बपतिस्मे का ऐलान करने के साथ लोगों को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया करता था। यहूदिया प्रांत और यरूशलेम में रहने वाले निकलकर उसके पास आए। जब उन्होंने अपने गुनाहों को माना, तब यरदन नदी में यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ऊंट के बालों का वस्त्र पहनता और कमर में खाल का पटुका बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और जंगल का शहद था। वह कहता था, मेरे बाद में आने वाले मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं तो इस लायक भी नहीं कि झुककर उनके जूतों का फीता खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल में बपतिस्मा दिया है, लेकिन यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे। उन दिनों में यीशु गलील के नासरत से आए और यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। पानी के बाहर आते ही यीशु ने आसमान को खोलते और पवित्र आत्मा को फाकते की तरह अपने ऊपर उतरते देखा। तभी आसमान से यह आवाज गूंज उठी, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं तुमसे खुश हूं। तब परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, जहां 40 दिन तक शैतान उनके सामने तमाम प्रलोभन लाता रहा। यीशु जंगली जानवरों के साथ रहे तथा स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। यूहन्ना के हिरासत में ले लिए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के शासन का संदेश सुनाया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का शासन नजदीक आ चुका है। मन बदल डालो और खुशी की खबर पर विश्वास लाओ। गलील की झील के किनारे जाते समय यीशु ने शिमोन और अंद्रयास नामक मछुओं को झील में जाल डालते देखा। यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तब मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तुरंत जाल को छोड़कर वे यीशु के साथ हो लिए। थोड़ा आगे बढ़ते ही यीशु ने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जाल को सुधारते देखा। बुलाने पर वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु के साथ हो लिए। कफरनहूम में सबत के दिन आराधनालय में जाकर यीशु सिखाने लगे, क्योंकि यीशु धार्मिक शिक्षकों की तरह नहीं, लेकिन बड़े अधिकार के साथ सिखाते थे। इसलिए लोगों को अचंभा हुआ। तभी एक भूत पीड़ित इंसान ने आराधनालय में चिल्लाकर कहा, हे नासरी यीशु, हमें ऐसे ही रहने दें। हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। क्या आप हमें बर्बाद करने आए हैं? मुझे मालूम है आप हैं कौन। आप तो परमेश्वर के पवित्र जन हैं। यीशु ने डांट कर उससे कहा, खामोश रहे और उसमें से बाहर निकल। तब वे भूत उसकी देह को मरोड़ते हुए उसमें से बाहर निकल गया। ये देख आश्चर्य से भरे लोग आपस में चर्चा करने लगे, ये क्या? ये तो कोई नई शिक्षा है। यीशु अधिकार के साथ भूतों को हुक्म देते हैं और भूत उनका हुक्म मानते हैं। और यीशु का नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। अध्याय 22। व्यथित व्यक्ति की पुकार स्तुतिगान। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी सहायता क्यों नहीं करता? तू मेरी कराहना क्यों नहीं सुनता? हे परमेश्वर, मैं दिन में पुकारता हूं पर तू उत्तर नहीं देता। रात में भी मुझे शांति नहीं मिलती। फिर भी तू पवित्र है, इस्राएल की आराधना में विद्यमान है। तुझ पर हमारे पूर्वजों ने भरोसा किया था। उन्होंने भरोसा किया और तूने उनको मुक्त किया था। तुझको ही उन्होंने पुकारा था और वे बच गए थे। तुझ पर ही उन्होंने भरोसा किया और वे हताश नहीं हुए। परंतु मैं मनुष्य नहीं, कीड़ा हूं, मनुष्यों के द्वारा उपेक्षित, लोगों के द्वारा तिरस्कृत। मुझे देखने वाले मेरा उपहास करते हैं।
वे ओंठ बिचकाते हैं, सिर हिलाकर यह कहते हैं, यह प्रभु पर निर्भर रहा, वही इसे मुक्त करे, वही इसको छुड़ाए, क्योंकि प्रभु में यह हर्षित होता है। वह तू ही था जिसने मुझे गर्भ से निकाला, तूने ही मुझे मेरी मां के गोद में सुरक्षित रखा। मैं जन्म से ही तुझको सौंपा गया था, माता के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर रहा है। मुझसे दूर न रह, क्योंकि संकट निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं है।